नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फेल स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको विश्व भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी की पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों ये यूपीएससी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है डार्विन या ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों टूटकर गिरते हुए पिंडों का सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो दोस्तों अवरोही क्रम में ऑप्शन ए है मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध, ऑप्शन बी है बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र, ऑप्शन सी है यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध या ऑप्शन डी शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसने पूछा है अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा है यूरेनस, उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद है बुध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी डैश डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी पृथ्वी डैश डैश सूर्य की परिक्रमा करती है, किस पर करती है? क्षितिज पर, ऑप्शन बी लंब रूप पर, ऑप्शन सी गोलाकार पर या ऑप्शन डी अंडाकार पर। तो दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है अंडाकार पर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अंडाकार घूमती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 2 मिनट 8 सेकंड, ऑप्शन बी है 6 मिनट 10 सेकेंड, ऑप्शन सी है 8 मिनट 20 सेकेंड या ऑप्शन डी 9 मिनट 16 सेकेंड। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों लगभग 90 सेकेंड, ऑप्शन बी लगभग 180 सेकेंड, ऑप्शन सी लगभग 340 सेकेंड या ऑप्शन डी लगभग 500 सेकेंड। तो दोस्तों सूर्य को जो किरणें हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सेकेंड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आबकारी सिपाही में आ चुका है क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन है नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, ऑप्शन बी है जोरी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, ऑप्शन सी है गैसी हाइपोथेसिस चैम्बरिन और मेल्टन या ऑप्शन डी ग्रही हाइपोथेसिस क्रांत। दोस्तों सही आंसर है ज्वरी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। सही जो सिद्धांत मेल खाता है यही है। सूर्य के दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए है वर्ग मंडल, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है प्रकाश मंडल या ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो दोस्तों सूर्य के बाह्य प्रक्षेत्र सतह जिसे हम देखते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चकबंदी लेखपाल में पूछा जा चुका क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है अग्नि या ऑप्शन डी महासागर। दोस्तों पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो है ऊर्जा के लिए सूर्य का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नासा के अनुसार
सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए है अल्फा सेटोरी, ऑप्शन बी है बर्नार्ड स्टार, ऑप्शन सी है प्रॉक्सिमा सेंचुरी या ऑप्शन डी सीरियस। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल या ऑप्शन डी अरुण ग्रह। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह मंगल है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है बृहस्पति या ऑप्शन डी मंगल। दोस्तों परिचायक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह मानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? ऑप्शन ए है नेपच्यून, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि या ऑप्शन डी यूरेनस। तो दोस्तों सही आंसर है शुक्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शुक्र, बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी से छोटे हैं। पृथ्वी से बड़ा बृहस्पति और शनि अरुण वरुण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वन रक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने की थी? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र या ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों एलडीए में आ चुका है, सही आंसर है ऑप्शन डी मंगल। 11 अगस्त 2015 को वैज्ञानिकों ने मंगल पर एक झील की उपस्थिति की खोज की है। प्राचीन समय में मंगल पर जीवन रहा होगा ऐसी संभावना इसके प्रमाण के तौर पर वहाँ एक छोटी झील खोजी गई है। मंगल ग्रह पर आज भी पानी नहीं है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कई साल पहले वहाँ महासागर रहे होंगे और जीवन रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह नाम से ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों अभी मैंने बताया था सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। जूनियर यूनियन में आ चुका है। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि या ऑप्शन डी शुक्र। तो दोस्तों सबसे अधिक प्राकृतिक ग्रह उपग्रह जो है बृहस्पति के हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/5 या ऑप्शन डी 1/6। तो दोस्तों चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जा चुका क्वेश्चन दोस्तों। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 15 मई, ऑप्शन सी है 21 जून या ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो दोस्तों वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत गिर पड़ती हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है तथा रात सबसे छोटी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? ऑप्शन ए है 59-99 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 63-71 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 69-90 किलोमीटर या ऑप्शन डी 90-66 किलोमीटर। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है 63-71 किलोमीटर।
किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? ऑप्शन ए है 7 फरवरी, ऑप्शन बी है 3 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जुलाई या ऑप्शन डी 3 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 जनवरी। 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 21 जून को दोपहर को सूर्य के स्थित एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी है 23.5 उत्तरी, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री दक्षिण या ऑप्शन डी 66.5 डिग्री उत्तर। दोस्तों गणना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई अंतर सर्वाधिक होता है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए है विषुवत, ऑप्शन बी अपसौरिका या ऑप्शन डी सी है संक्रांति या ऑप्शन डी सूर्य समीपप। दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर है संक्रांति। संक्रांति में जो है दिन और रात की लंबाई में सर्वाधिक अंतर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? ऑप्शन ए है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 13,560 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13,900 किलोमीटर या ऑप्शन डी 14,670 किलोमीटर। तो दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 21 मार्च या ऑप्शन डी 23 सितंबर। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है, सबसे छोटा दिन है 21 जून, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का दिन ये लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है और दक्षिणी में सबसे छोटा 21 जून होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अक्षांश पर एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है हॉर्न अक्षांश, ऑप्शन सी है शीत अक्षांश, ऑप्शन सी है 52वां इम्प्रिंट या ऑप्शन डी 52वां समांतर दक्षिण। तो दोस्तों का सही आंसर है 52वां समांतर दक्षिण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। सर्दी विश्व 2019 में को डैश था? हाँ खास बराबर होते हैं। ऑप्शन ए है 23 सितंबर, ऑप्शन बी है 29 सितंबर, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर या ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। तो दोस्तों शरदी विश्व दिन रात 2019 में 23 सितंबर को था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? ऑप्शन ए है 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे, ऑप्शन सी है 4 घंटे 45 मिनट या ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों केस सुपरवाइजर में आ चुका है और जो ग्रीनविच टाइम जो है भारतीय मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी है शिकागो या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों ग्रीनविच जो शहर है ये लंदन के पड़ोस में है, ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? ऑप्शन ए भारत और ईरान, ऑप्शन बी है ईरान और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और सऊदी अरब या ऑप्शन डी ईरान और इराक। तो दोस्तों कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब और भारत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
सऊदी अरब भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ऑप्शन ए 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 141 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 161 किलोमीटर या ऑप्शन डी 191 किलोमीटर। तो दोस्तों एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वो दर्शाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर, ऑप्शन सी है प्राइम मेरिडियन पर या ऑप्शन डी अंटार्कटिका पर। तो दोस्तों दिन और रात विषुवत रेखा पे बराबर होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर या ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो दोस्तों किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसको पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा। दोस्तों लोअर प्रथम में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री या ऑप्शन डी 60 डिग्री। दोस्तों अमीन परीक्षा में आ चुका है, सही आंसर है 15 डिग्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 48 या ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों समय क्षेत्र को 12 में बांटा गया है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मान आबादी प्रतिशत क्या है? कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80% या ऑप्शन डी 90%। तो दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है 90% लोग अनुमानित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली, ये तो दोस्तों अभी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बृहत्तल मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जैव मंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी जल मंडल या ऑप्शन डी वायुमंडल। दोस्तों व्यायाम परीक्षक में आ चुका है, इसका सही आंसर है स्थल मंडल। स्थल मंडल वो आ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और आयरन या ऑप्शन डी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है, एक मिनट इसको सही करें, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अटलांटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? सर्वाधिक जो रिकॉर्ड कितना रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन ए है -53.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है -83.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी -95.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अमीन परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए है 20% से 22%, ऑप्शन बी है 25% से 27%, ऑप्शन सी है लगभग 40% से 42% या ऑप्शन डी 32% से 35%। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, ये सही आंसर है ऑप्शन डी 32 से 35%। इसमें लौह तत्व है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं? ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी 30। दोस्तों यूरोप में 44 देश हैं। यूरोप महाद्वीप छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर बसे देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप व एशिया दोनों में लगा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए है ग्रेडे टेर्रे, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जांजिबार या ऑप्शन डी
सक्रोत्रा। तो दोस्तों हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7,34,25,500 वर्ग मीटर है। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप स्थित हैं। और इसका सही आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, डैश क्या है, पर्वत श्रृंखला है, प्रवाह रचना है, ऑप्शन सी मानव दीवार है, या ऑप्शन डी जोरी बत्ती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में आ चुका है, और ग्रेट बैरियर जो है एक प्रवाल रचना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन बोलते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है तेल, या ऑप्शन डी हीरे। दोस्तों होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी फैले हुए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी तेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में जोड़ते हैं। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत, ऑप्शन बी है हिंद सागर, ऑप्शन सी है कैरिबियन सागर, या ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिका। तो दोस्तों ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विधान भवन रक्षक में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए है बेरनिया, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, या ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों अमीन परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेनेडा स्थित है प्रशांत महासागर में, कैरेबियन महासागर में, या ऑप्शन सी हिंद महासागर में, या ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। ऑप्शन असिस्टेंट अकाउंटेंट में आ चुका है दोस्तों, उसका सही आंसर है कैरेबियन सागर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े देश से मेल खाता है? तो दोस्तों एशिया का इंडिया, अफ्रीका का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील सही ढंग से मेल खाता है। तो दोस्तों सही ढंग से मेल इसमें खा रहा है दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। दोस्तों एशिया का जो है सबसे बड़ा देश है चाइना, चीन, और अफ्रीका का है अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका का है कनाडा, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपकी आगामी यूपी की जो परीक्षा होंगी उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यूपी की पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।